तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल को जहाँ सपोर्ट करें, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर दिन प्रतिदिन इस पर प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों लेकर के आ चुके हैं आज हम आपको, जैसा कि पता है अमेरिका और ईरान का युद्ध चला हुआ है। दोस्तों तो अमेरिका का बयान दिन प्रतिदिन क्यों विश्व भर के देशों के लिए चिंता क्यों खड़ा करता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका दिन प्रतिदिन बयान देता जा रहा है और विश्व भर के जो देश हैं उनके लिए चिंता पैदा करता जा रहा है। ऐसे क्या कारण है? ट्रंप ने क्यों कहा कि अब हम स्टेट ऑफ हार्मोज से कोई मतलब नहीं है। जो स्टेट ऑफ हार्मोज है यानी कि जो वो खाड़ी है जहां से विश्व भर के जो देश हैं, अधिकतम देश अपना तेल, पेट्रोलियम और एलपीजी गैस लेकर के जाते हैं। खाड़ी का जो देश है, जो रास्ता है, तो वहाँ पे जो हॉर्मज़ में जो समुद्री मार्ग है उससे जो लोग वो तेल गैस आदि लेकर के जाते हैं, वो आज अमेरिका साफ इनकार कर दिया है कि हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जिसे तेल लेना है वो खुद खुलवाए। आज अमेरिका ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि हमें उस मार्ग से कोई मतलब नहीं है। जिसे तेल लेना है वो खुद युद्ध करे, खुद ईरान के साथ बात करे या युद्ध करे, कुछ करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपने हिसाब से काम करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हमें जहां जब चाहे हमला करना होगा, अमेरिका ये कहता है कि हम करेंगे, जो हम करना चाहेंगे वो करेंगे। हम किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे, दूसरे देशों के हिसाब से नहीं चलेंगे, उनका फायदा नुकसान कुछ नहीं सोचेंगे। आज अमेरिका ने ये सीधा सीधा कह दिया और कुछ देशों को साफ साफ धमकाया, जैसे कि नाटो कंट्रीज को धमकाया, जब तुम हमारे साथ युद्ध में नहीं आए तो हम तुम्हारे लिए क्यों हॉर्मुज़ मार्ग को खुलवाएं और क्यों आपके लिए लड़े हम। तो आज अमेरिका ने सीधे ये साफ साफ बता दिया है। हमारे पास तो तेल के भरपूर भंडार है, हमारे पास तेल का डीजल का भरपूर भंडार है। दोस्तों अमेरिका ने ये भी कहा जिसे चाहिए तेल ले जाइए, और अमेरिका सीधे सीधे ये कहता है कि जिसे भी तेल चाहिए वो हमसे खरीदे और ले जाए। कुल मिलाकर अमेरिका ने ये साबित कर दिया कि वो किसी का नहीं होता। जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका की फितरत है कि वो किसी का नहीं होता। उसने आज ये साबित कर दिया कि जो हॉर्मुज़ मार्ग है, जिससे देश भर में निर्यात होता है, निर्यात का प्रमुख मार्ग है दोस्तों, आयात निर्यात का प्रमुख मार्ग है, वो पूर्णतः ईरान ने बंद कर रखा है। और जिसे अमेरिका अब तक उसे खुलवाने को लेकर दूसरे देशों के साथ था, परंतु आज अमेरिका ने ये साफ साफ कह दिया कि हम हॉर्मुज़ मार्ग से हमें कोई मतलब नहीं है और जिसे तेल चाहिए वो हमसे खरीदे। और उसके साथ ईरान भी पूरी तैयारी करके बैठा है। ईरान भी साथ साथ पूरी तैयारी करके बैठा है। यदि अमेरिका कुछ और करता है तो अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान तैयार है। साथ में अमेरिका भी कह रहा है कि हमें जमीन पर उतरेंगे। अमेरिका का बयान आता है कि हम जमीन पर उतरेंगे, और जो कि हम जमीन पर उतरेंगे, आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे, उतरेंगे और हम यूरेनियम लूट कर भाग जाएंगे, आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। यूरेनियम लूट कर भाग जाएंगे और आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। और इधर ये धमका रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जितने भी अमेरिका कंपनीज है, उधर ईरान वाले कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज में जितनी भी अमेरिका कंपनीज हैं, वेस्ट इंडीज में जितनी भी अमेरिका कंपनीज हैं उनको हम तबाह कर देंगे। जैसे कि एप्पल्स की कंपनी है, गूगल वगैरह वगैरह प्रमुख कंपनियां हैं, उनके ठिकानों पर हम उनको निशाना बनाएंगे, उनको तबाह कर देंगे। जो कि अमेरिका के लिए प्रमुख आय या इकोनॉमी का साधन है, उनको हम उनकी इकोनॉमी पर हम वार करेंगे। ईरान सीधे सीधे ये कहता है और अमेरिका उनको ये कहता है कि हम युद्ध जमीनी स्तर पर उतरेंगे। अब हम लड़ाकू विमान, लड़ाकू लड़ाई बंद करेंगे और जमीनी स्तर पर उतर के हमें उसमें ईरान में बढ़ जाएंगे और ईरान को लूट कर भाग जाएंगे। और उसके विपरीत वो ईरान कहता है कि हम जो भी ईरान की वेस्ट
एशिया में कंपनीज हैं उनको तबाह कर देंगे, यानी कि उनकी इकोनॉमी को तबाह कर देंगे। दूसरे देशों के पलटवार और बयान आ रहे हैं दोस्तों। उसी के साथ आज और ईरान अपनी संसद में कह रहा है, उसी के साथ ईरान भी आज अपनी संसद में यह कह रहा है कि हम होर्मुज मार्ग, जो कि होर्मुज मार्ग है, वो जो प्रसिद्ध तेल गैस आदि के लिए आयात निर्यात के लिए प्रमुख मार्ग है, उस पर हम टैक्स लगाएंगे। एक तरफ अमेरिका बिल्कुल हाथ खड़े कर देता है कि हम होर्मुज मार्ग के लिए नहीं लड़ेंगे, होर्मुज मार्ग के लिए कोई भी बात नहीं करेंगे, जिसे करनी है वो खुद करे। और दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हम होर्मुज मार्ग पर टैक्स लगा देंगे, जो कि आज तक पूर्णतः फ्री था, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, यानी कि आप व्यापार करते थे तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था, और अब जा करके उस पर टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, अमेरिका अपना फायदा सोच रहा है और ईरान अपना फायदा सोच रहा है, और दुनिया भर में चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि प्रमुख बहुत अधिक देश इससे आयात निर्यात करते हैं, इस मार्ग से, होर्मुज मार्ग से। तो इसमें अमेरिका ने तो अपना फायदा कर लिया दोस्तों। जैसे कि देखो, अमेरिका को युद्ध में एक तरफ से बहुत फायदा होगा। किस तरफ से दोस्तों? वेनेजुएला और क्यूबा को अमेरिका ने कब्जे में ले लिया। जैसे कि आपको पता है, वेनेजुएला और क्यूबा को पूर्णतः उन्होंने कब्जे में ले लिया। वेनेजुएला से बहुत ही अधिक मात्रा में तेल बनता है दोस्तों, और अमेरिका के पास अब वो आ चुका है। अमेरिका उससे बेचकर पैसे कमाना चाहता है, जिसपे पहले वो कम मात्रा में तेल को बेच रहा था, अब उसने उनकी मात्रा में बढ़ोतरी कर दी अमेरिका ने। अब विश्व के विभिन्न देशों को ये तेल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने जो होर्मुज मार्ग था उस पर टैक्स लगा दिया है, और जो टैक्स का विरोध करेगा वो लड़ाई लड़ेगा, स्वयं उसे खुलवाएगा, नहीं तो अमेरिका से तेल खरीदेगा। अब अमेरिका अधिक मात्रा में तेल बेचेगा। तो अमेरिका का सीधा सीधा यह है कि अमेरिका को अब फायदा होगा बहुत ही ज़्यादा। तो अमेरिका यही लेना चाहता था, क्योंकि पहले दुनिया उनसे तेल नहीं खरीद रही थी, एक तो लो क्वालिटी का था, तो अब दुनिया को वो तेल खरीदना पड़ेगा, जिससे अमेरिका पैसा हो जाएगा। ट्रंप का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, जिसको लेकर कि उसने ये युद्ध शुरू किया था। और दूसरा यह कारण था कि जो कि आपको बताया गया है कि पहले हमारा मकसद पूरा हो गया है। अमेरिका ये भी कहता है कि हमारा मकसद पूरा हो चुका है इस युद्ध को लेकर। उनका मकसद ये था कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बना सके, परंतु अभी तक जो भी मसाला या जो भी यूजेस होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स, यानी कि परमाणु बॉम्ब में, वो उनके देश में ही है, ईरान के पास है। अमेरिका कुछ नहीं कर सका, अमेरिका उसे बाहर भी निकालने में असमर्थ रहा, असफल रहा दोस्तों। अमेरिका ने उसे पूर्णतः नहीं निकाल पाया उसका, तो उससे तो बस फायदा चाहिए था, अपना पैसे कमाने के साधन चाहिए थे, अपना तेल पकवाना था, तो वो उसने हासिल कर लिया। अब वो युद्ध को टाटा बाय करेगा और तेल बेचेगा, डीजल बेचेगा आपको पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में। जो अन्य देश है उनमें लड़ाई चलती रहेगी और देशों के साथ, और अमेरिका आराम से अब अपना व्यापार करेगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जरूर करना, जो जानकारी अच्छी लगे, और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, सपोर्ट करें अपने भाई को। धन्यवाद।